हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रियदर्शनी शर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे मुरली कार्तिकेयन की एक और गेम के ऊपर सजेशन दिया है जो चाइना एशियन कॉन्टिनेंटल में खेली गई थी। अली रजा फिरोजा इनके सामने थे और यहाँ भी इन्होंने एक गजब का मूव चला। देखते हैं वो क्या है। D4 के साथ यहाँ अली रजा ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ आया यहाँ मुरली से। C4 हुआ, देन G6, नाइट C3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, D6 ताकि ई पॉन और आगे पोजीशन न हो, देन H3 और इसके बाद कैसल यहाँ मुरली ने किया। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन C5, नाइट F3, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए पिन है तो यहाँ नाइट D2 के ऑप्शन को व्हाइट ने ऑप्ट किया। सी टेक्स D4 और मेरे ख्याल से मेटल एक्सचेंज को यहाँ कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले हुआ नाइट B3। नाइट B3 ठीक है, क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटाना चाहिए था, लेकिन यहाँ अली रेजा को ये नहीं पता था कि मुरली गेम के 9th मूव पर अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करने वाले हैं। किस आधार पर किया गया समझते हैं। क्वीन टेक्स C3, क्वीन के बदले में पहले मिला नाइट। बी टेक्स C3, ठीक है, बिशप भी मिल गया डी टेक्स C3 के बाद। और क्या यहाँ पॉन एक्सचेंज कर लेना चाहिए था? आई डोंट नो। यहाँ F3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना, देन हुआ नाइट H5 और डायरेक्टली क्या टैग बना है, पॉन। और उसके बाद यहाँ किंग रुक पर फॉक भी होगी, तो क्वीन C1 करना ही पड़ा। पॉन पर अटैक भी आ गया है, दैट्स ओके, ठीक है। यहाँ भी बिशप H6, पहले पॉन पर डिफेंस किया गया, देन हुआ G4, यहाँ नाइट को हटाओ अपने। नाइट कहाँ गया? नाइट गया यहाँ से F4 स्क्वायर पर। मैं कह सकता हूँ कि क्वीन से पॉन नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज चेक या क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। खैर, किंग D1 पहले यही मूव चला गया और उसके बाद यहाँ इस पॉन पर खतरा तो है। नाइट यहाँ से गया E6 स्क्वायर पर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मुरली ने अपने नाइट को E6 स्क्वायर पर रखा। जब वो इतना अग्रेसिव खेल रहे हैं, एक रिस्क और ले सकते थे, वो नाइट को D3 स्क्वायर पर प्लेस कर सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो डिस्कवर्ड चेक का खतरा है वो भी देखना है। फिलहाल क्वीन पर अटैक होता और क्वीन पर अटैक के साथ साथ यहाँ खेला जा सकता था बिशप टेक्स D3, E2 चेक होता और यहाँ ये क्वीन गंवानी पड़ जाती। मतलब मटेरियल वाइज के लिए क्लियरली यहाँ ब्लैक आगे चला जाता। खैर, अभी तो ब्लैक बहुत पीछे है। ऊपर से मुरली ने यहाँ पे नाइट को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया, किंग C2, देन नाइट C6, डेवलपमेंट फर्स्ट। यहाँ पर उस क्वीन सेक्रीफाइस के बाद आखिर हुआ क्या है? वाइट डेवलपमेंट के मामले में बहुत लैग कर रहा है। H4 हुआ, H4 के बाद अगला मूव यही होने वाला है, ऑब्वियस बिशप F4, यानी कि पॉन पर डिफेंस अभी रखना है। क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन नाइट E5 और यहाँ से पॉन नॉट एग्जैक्टली यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, नाइट C1। ओके, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यह नाइट वहाँ जाने वाला था। यार, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन A4, रुक एट A गोज टू C8 और फाइनली एक ऐसे पॉन पर प्रेशर बनना शुरू हो गया है जो मैं सोच रहा था। वेल, नाइट आया E2 स्क्वायर पर, पहले बिशप को हटाओ यहाँ से, तो ये बिशप गया H6 स्क्वायर पर, देन G5, दोबारा बिशप पर अटैक और बिशप वापस अपने घर में चला गया G7 स्क्वायर पर। बिशप S3, बिशप S3 का मतलब है बिशप नाइट रुक तीनों तक अटैक जा रहा है। नाइट को सिर्फ यहाँ हट सकते हैं हम लोग। नाइट टेक्स F3, चलिए एक्स्ट्रा पॉन जरूर मिल चुका है। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स E3, पॉन एक्सचेंज उस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ। लेकिन आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं, नाइट टेक्स C4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F2 स्क्वायर पर और मेरे ख्याल से इससे अच्छी सिचुएशन मैं नहीं समझता कि क्वीन सेक्रीफाइस के बाद यहाँ मुरली अचीव कर सकते थे। बिशप मैन्यूअर मुझे क्लियरली यहाँ नजर आता है। पॉन पर अटैक बनता है, अच्छा खासा प्रेशर बनता है यहाँ से, लेकिन रुक C5 पहले मुरली ने चुना। आखिर ये रुक C5 स्क्वायर पर करने क्या गया है, किस तरह से अटैक बिल्डअप करेगा पता नहीं, देखते हैं। रुक अटैच गोज टू B1 और डायरेक्टली यहाँ इस B7 पॉन पर अटैक है, तो बिशप C6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, देन हुआ F5, 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 F5 और एक्सचेंज किए जाएं तो क्या होगा देखते हैं। जी टेक्स F6 एनपेसेंट किया, मूव नहीं चला, बिशप टेक्स F6 और बिशप टेक्स F6 होने के बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो सिचुएशन मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगने लगी है। यहाँ पर अटैक तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनफ डिफेंस है फिलहाल, लेकिन अगर गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी बात को देखते हुए शायद क्वीन G3 की ऑप्शन चली जा सकती थी। यहाँ से एक और फ्रंट खुलता है खेलने का। यहाँ ये एच पॉन भी आगे पुश हो सकता है उसके बाद। खैर, देखते हैं गेम में जो हुआ। यहाँ हुआ रुक F1 और रुक के F1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स प्रॉब्लम और ज्यादा खड़ी हुई। व्हाइट की क्वीन के सामने ऑलरेडी ये रुक रखा हुआ है,
तो क्वीन का हटाना ज़्यादा ज़रूरी था जो ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा था। लेकिन खैर बिशप टेक्स C3 एक पॉन एक्स्ट्रा जीतने का मौका मिला, सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है। और क्वीन पर अटैक बनने के साथ साथ क्वीन को कहाँ हटाया जाएगा, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक का जो खतरा बना हुआ है वो भी जरूर देखना है। क्वीन आई थिंक जहां भी जाएगी वो डार्क स्क्वायर्स ही होंगे, लाइट स्क्वायर्स पर क्वीन ये जा नहीं सकती। डिस्कवर्ड चेक फाइनली कभी ना कभी इस क्वीन पर जरूर आएगा। यहाँ इस पॉइंट पर दो ऑप्शंस हैं। वो किंग टेक C3 की है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट B6 भी चेक के साथ होगा, या फिर रुक टेक्स F2 किया जा सकता है। क्वीन तो जाएगी ही जाएगी। नाइट टेक्स C3 का मतलब वही रुक टेक्स F2, वो भी चेक के साथ होगा। खैर यहाँ पर खेला गया क्वीन टेक्स C5। क्वीन टेक्स C5 मतलब जो क्वीन ली थी वो वापस दे देते हैं। चलिए जो माल गया वो वापस तो लो। नाइट टेक्स C5, रुक टेक्स F8 वो चेक के साथ, किंग टेक्स F8। और अब जरा हम करते हैं आफ्टर मैथ इस गेम में। यहाँ पर बिशप नाइट रुक के सामने दो नाइट बिशप पेयर, यानी कि क्लियरली 3 पॉन के सामने बहुत सारे पॉन्स, क्लियरली यहाँ पर ब्लैक एडवांटेज में है। किंग टेक्स C3 चलिए एक मटेरियल गया, कोई इशू नहीं है। नाइट गया यहाँ से E5 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, नाइट टेक्स C4 वो भी चेक के साथ। यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया, वैसे तो बिशप से भी लिया जा सकता था, कोई नहीं। बिशप टेक्स C4, बिशप टेक्स E4, और अब यहाँ रुक के सामने बिशप। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम हो जाती है। यहाँ पर 6 पॉन्स हैं ब्लैक के पास और 2 पॉन्स वाइट के पास है, तो क्लियरली मुरली बहुत बड़ी लीड में आ चुकी है। नाइट D4 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया। नाइट D4 के बाद क्या होगा, चेक कहाँ से आ सकती है, बिल्कुल है बिशप D5, चेक ही नहीं आने देनी। नाइट गया B5 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नाइट के C7 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन A6, नाइट को हटाओ, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया C6 स्क्वायर पर। देन रुक F1 चेक, किंग को धकेल दिया गया है G7 स्क्वायर पर। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन नाइट E6 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन गया हुआ रुक F8, तो किंग H5 रुक H8। यहाँ इस H7 पॉन पर अटैक है, बहुत ज़्यादा वर्क करने नहीं वाला। खैर H6 पहले खेला गया, देन रुक गया H7 स्क्वायर पर, और यहाँ E7 पॉन पर भी अटैक है। किंग टेक्स H4 वो पॉन नहीं देना, सेंटर का इंपॉर्टेंट पॉन है। रुक टेक्स H6 चेक, किंग है G4 स्क्वायर पर, और यहाँ ये G6 पॉन लिया भी नहीं जा सकता। क्या किया जाए, वर्क करेगा, मुझे नहीं लगता करेगा। क्यों नहीं करेगा, नाइट D4 पहले वाइट ने लिया, देन किंग गया G6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, रुक गया H2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया D5 स्क्वायर पर। फर्दर कोई उल्टी सीधी चेक भी नहीं आने देनी है। रुक E2, देन किंग गया F4 स्क्वायर पर, रुक F2 चेक, किंग नाइट बीच में लगा, और यहाँ क्या किया जाए, नाइट एक्सचेंज वर्क नहीं करेंगे। किंग का D3 स्क्वायर पर जाना इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि जी पॉन आगे पुश कर लेते हैं, एक चेक भी दी तो नाइट पर स्ट्रांग होल्ड बना रहेगा। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। रुक गए यहाँ से E2 स्क्वायर पर, और उसी पॉन पर अटैक है E5, नाइट को हटाओ। यहाँ से नाइट कहाँ जाए, एक्सचेंज कर लिए जाए, ठीक होता अगर एक्सचेंज कर लिए जाते तो, लेकिन उसके बाद तो ब्लैक क्लियरली डोमिनेट करता है इस गेम को। नाइट C2 की ऑप्शन को पहले अली रेजा ने चुना। बिशप गया E4 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर अटैक है, तो नाइट गया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये इस गेम में बहुत बड़ा ट्रैप मैं कह सकता हूँ अली रेजा के लिए हो चुका है। पहले खेला गया D5 का मूव, अगले मूव में क्या थ्रेट है, यहाँ पर ये फॉक लगा देगी। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रुक की पोजीशन को देखिए, रुक जाएगा कहाँ, रुक जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर नाइट G2 चेक भी किया जाए तो भी कुछ खास होने नहीं वाला, क्योंकि पहले खेला जाएगा किंग F5, देन उसके बाद चलिए नाइट हटा लेते हैं, नाइट एक्सचेंज कर लेंगे, चेक आएगा किंग C4, उसके बाद नाइट एक्सचेंज करके यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स इतनी आगे जरूर पहुंच चुके होंगे कि व्हाइट को रिजाइन करना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं गेम में, यहाँ खेला गया किंग B4, और ये मूव तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि नाइट D4, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। इनफैक्ट मैं रुक पर अटैक बनने के साथ साथ एक बात और कहूँगा कि इस नाइट के जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप कोई स्क्वायर अवेलेबल भी नहीं है। रुक गया E1 स्क्वायर पर, पहले रुक को बचाते हैं, और इसके बाद हुआ किंग F3, और किंग के F3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ अली रेजा फिरोज को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम मैं कह सकता हूँ, ये बहुत बन चुकी है। क्योंकि अगर आप यहाँ इस सिचुएशन को देखें, अगले मूव में यहाँ ब्लैक क्या करने वाला है, अपने किंग को F2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, और उसके बाद यहाँ आइदर रुक बचाओ या नाइट वाली सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी प्रियदर्शनी शर्मा जी ने जो हमें बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बेहद मज़ा रहेगा
थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।